हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जैक बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया होगा, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पीडीएफ वगैरह हो या फिर लेटेस्ट न्यूज़ हो सबसे पहले आपको वहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ब्लर ब्लर दिख सकता है, बट कोई नहीं, जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो आप लोग वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, आपको बढ़िया दिखने लगेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार कंडीशन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कंडीशन एक आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है नॉट सेटिस्फाई। और जब भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, नहीं तो अगर आधा पढ़िएगा तो फिर आप लोग गलती कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है नॉट सेटिस्फाई, तो देखिए जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 है, ये तो सेटिस्फाई करेगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा भी मिक्सिंग भी 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और लॉर्ड्स रॉ इज ओबेड, यानी कि रॉल्स के नियम को भी ये पालन करता है। तो ये तीनों तो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन जो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एन एजोट्रोपिक मिक्सचर, ये आपका सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक आदर्श बिलियन, आइडियल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आदर्श बिलियन बोलते हैं, द्वारा निम्न में से कौन सी परिस्थिति नहीं संतुष्ट की जाती है। तो ये है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। If 2 gram of NaOH is present in 200 ml of its solution, its molarity will be। तो आपसे मोलारिटी निकालने को बोला है। यहाँ पर आपको दे दिया है 2 ग्राम है NaOH, ठीक है, और प्रेजेंट है 200 ml ऑफ इसका सॉल्यूशन में, तो मोलारिटी आपको कैलकुलेट करना है। हिंदी में इसी क्वेश्चंस को अगर मैं आपको बोलूँ तो मोलारता आपको निकालना है। क्या, मोलारता। बाकी जो वैल्यू है वो वही रहेगा, सेम टू सेम हिंदी में, बाकी और कुछ है नहीं। फिर भी मैं एक बार के लिए आपको पढ़ देता हूँ। देखिए अगर 2 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में उपस्थित है तो इसकी मोलारता होगी। मोलारता यानी कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, मोलारिटी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे, एक मिनट, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है क्या होता है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है गिवन मास। क्या, गिवन मास। मास को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर दूं या फिर स्मॉल एम से ही डिनोट करता हूं। गिवन मास अपॉन में होता है हमारे पास मोलर मास। क्या, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में 1000 और अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और भी किसमें, तो एमएल में। किसमें, एमएल में। ध्यान रखिएगा इसकी मतलब फॉर्मूला को आप लोग भूलने का गलती नहीं कीजिएगा। इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है और आपको मिलेगा भी, क्योंकि एक ऐसा न्यूमेरिकल हर साल, हर ईयर के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गिवन मास कितना है, तो 2 ग्राम यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 ग्राम यहाँ पर बोल दिया, तो ऊपर लिख देंगे 2। मोलर मास NaOH का कितना होगा, तो Na का 23 और O का 16, तो हो जाएगा 39, और H का 1 तो हो जाएगा 40। ठीक है, और अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 40 कर दिए, यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 1000 और अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना है, यहाँ पर ml में लेना है तो ml में ही दिया है, तो 200 ml है, तो यहाँ पर लिख देंगे 200। इसको 5 बार में कैंसिल कीजिए, फिर 5 से 40 को 8 टाइम्स में कैंसिल कीजिए, और 2 से 8 को 4 टाइम्स में कैंसिल कीजिए, तो 1/4 आएगा। और 1/4 का वैल्यू कितना आता है, 1/4 का वैल्यू 0.25, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ पर कैपिटल एम का मतलब है मोलारता। ठीक है, मतलब कि मोलारिटी। आई होप कि बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन है थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर मतलब जो स्टेटमेंट है या फिर जो भी यहाँ पर दिया हुआ है फॉल्स है, मतलब गलत आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए चारों को एक बार पढ़िए, मतलब कि चारों ऑप्शंस को एक बार पढ़िए,
ठीक है, चारों ऑप्शंस को एक बार पढ़िए। और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड को एक बार पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है आपका, किसके रिगार्डिंग, गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग। तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गैल्वेनिक सेल के लिए गलत है। तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है, ये गलत बात बोल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर मतलब आपसे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछ दिया। क्या है, क्या बोल रहा है, मतलब कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपसे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ब्लैंक दिया है और इनटू में सेल कांस्टेंट दिया है। तो सेल कांस्टेंट होगा और एक और होता है साथ में, वो आपको बताना। तो क्या होता है, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है ना, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं चालकता बराबर चालकत्व और गुने में सेल स्थिरांक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर वाला, ये आपको ज़्यादा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ, और वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कीजिएगा तो वैसे आपको ये पढ़ा जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस इक्वेशन, यानी कि आरहेनियस इक्वेशन के अनुसार रेट कांस्टेंट के, ठीक है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, ये क्या आपका दिया हुआ है, ये आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये है आपका ए ई और यहाँ पर है माइनस का ई, सॉरी हाँ ई ए, और यह है स्लैश करके आर टी, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ एल एन का मतलब होता है लॉग, ठीक है, मतलब कि लॉग के वर्सेस क्या है 1 में टी, यानी कि 1 में टाइम, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको, एल के, यानी कि लॉग के वर्सेस 1 में टी को, और ये आपको सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्राफ की बात करेंगे तो आपका जो लॉग के है, यानी कि जो एल के है, ये आपका इधर रहेगा और 1/t इधर रहेगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा ना कुछ इस तरह का बनेगा, नीचे का, ठीक है, नीचे का बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। हिंदी में वही है कि आरहेनियस समीकरण के अनुसार वेग स्थिरांक जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये वही है ए ई, और यहाँ पर है माइनस का ए और आर टी, इस प्रकार से के बराबर है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ लॉग के, यानी कि एल एन के तथा 1/t के ग्राफ को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 6 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या निकालना है, यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट का फॉर द रिएक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। क्या है रिएक्शन, 2H2 प्लस में 2NO इज इक्वल टू 2H2O और प्लस में यहाँ पर N2, ठीक है, विच हैज रेट, और यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये आपको रेट दे रखा है। तो निकालना क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो मतलब यहाँ पर हम लोग जनरली रेट को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि R इज इक्वल टू हमारे पास होता है K, यहाँ पर होता है A का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर होता है B का कॉन्सेंट्रेशन, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। हमको तो निकालना है K, तो K को एक तरफ ले लीजिए और बाकी ये जो हमारा ये है ना, ये हमारा R के अपॉन में आ जाएगा, मतलब कि R अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा A का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर आ जाएगा B का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा अगर हमको निकालना है K को, क्योंकि यही होता है हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो इसी का यूनिट हमको निकालना है। तो चलिए इसी को निकालते हैं। तो K इज इक्वल टू R, यहाँ पर हमको दे रखा है, R हमको ये वाला दे रखा है, यहाँ पर देखिए R हमको गिवन है, तो अभी R को ऐसे रखते हैं, R को ऐसे रखते हैं, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारी ये वाला आ जाएगा, एक बार तो यहाँ पर H2 आ जाएगा, एक बार H2 आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा क्या, एक बार यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा NO आ जाएगा, ठीक है, और इसका होल 2 आएगा, इसका होल 2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या करते हैं, R का अगर यहाँ पर हम लोग रखे रेट कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये R के लिए। H2 के लिए क्या आएगा, H2 के लिए आएगा मोल पर लीटर, इसको ऊपर करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर है NO के लिए, तो NO के लिए आएगा मोल पर लीटर, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, तो K जुगल हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या था, ऊपर था हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और नीचे हमारा क्या आएगा, तो नीचे हमारा आ जाएगा मोल, और सबसे पहले था हमारे पास मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, और फिर था मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, यानी कि मोल का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन सभी को एक साथ कर लेते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मोल के पावर में 3 और लीटर इनवर्स के पावर में 3, कुछ इस प्रकार से। अब इसको ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पर
मोल के पावर में -2 हो जाएगा और ये लीटर इनवर्स है नीचे तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर एक माइनस में है, मतलब कि लीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर वाला। क्या बोल रहा है? द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, यानी कि रिक्त स्थान को बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका होती है। तो कैटलिस्ट का जो मतलब यहाँ पर रोल है ना, आपको ये बताना है कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, क्योंकि कैटलिस्ट तो डायरेक्टली रिएक्शन में भाग लेता नहीं है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसका एक्चुअली में कार्य क्या होता है, क्या रोल होता है कैटलिस्ट का, आपसे यही पूछ रहा है। तो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है, मतलब आगे पीछे करता है, घटाता बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रियन ऊर्जा। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? विच सेट ऑफ आयन एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स। ठीक है, मतलब कि इनमें से यहाँ पर जो मतलब आयन का आपको सेट दिया हुआ है, सेट बना के दिया हुआ है, 3-3 का सेट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मतलब सेट है जो कि क्या करेगा, स्पेसिफिक कलर को दर्शाएगा, आपसे ये पूछा है। तो देखिए इसके लिए कंडीशन समझिए कि अगर यहाँ पर आयन कलर शो कर रहा है, कलर दिखा रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? उसके लिए सिंपल सा कंडीशन है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपका कलर शो करेगा। तो इनमें से हमको चेक करना होगा 4 ऑप्शन में से कि किसके किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग चेक कीजिएगा, सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से कीजिएगा, सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये सारे के सारे क्या करेंगे, कलर्स को शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। हिंदी में वही है कि निम्न में से कौन से आयनी का सेट विशेष रंग दर्शाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कितना है? आर्गन 18 दिया है, आर्गन दिया है और प्लस में 3d 5 दिया है। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमको निकालना है। इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एक एक्स एलिमेंट है, कोई एक एक्स एलिमेंट है, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमको दिया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो देखिए आर्गन का होता है 18, तो इसको लिख देंगे 18, प्लस में यहाँ पर डी में 5 दिया हुआ तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। और चूंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही ये दान कर चुका है, तो इसको भी जोड़ेंगे। तो अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 18 5 23 2 25, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट मैंने पढ़ा तो वो कमेंट कर रहे थे कि इतना ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ, इतना ही ईजी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है आपको, मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन तो ईजी ही आते हैं। अगर मान लीजिए आपने पीसीएम या फिर पीसीएमबी कुछ भी लिया है, तो सबसे अगर आसान है ना किसी में इसको करना, तो आपका केमिस्ट्री ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिंदी में भी सेम वही बात है, हिंदी में यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम एलोज इजिली बिकॉज दे हैव। ठीक है, तो दे हैव क्या? तो सही आंसर का जाएगा हमारे पास दे हैव, यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट, हाँ आ जाएगा नियरली सम एटॉमिक साइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व सफलतापूर्वक मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? तो लगभग समान परमाणु त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर प्लेटिनम है और फिर En का होल 2 है और Cl2 का होल 2 है। तो आपसे पूछा क्या है? इस कॉम्प्लेक्स का आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा जो हमारे पास En है ये बाइडेंटेड है या फिर मोनोडेंटेड है, और जो Cl है ये हमारे पास बाइडेंटेड है या फिर मोनोडेंटेड है। तो देखिए जो आपका En होता है हमेशा याद रखिएगा, En आपका क्या होता है? En आपका बाइडेंटेड होता है। ठीक है, बाइडेंटेड क्या होगा? बाइडेंटेड। तो यहाँ पर 2 En है तो ये बाइडेंटेड है, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये Cl मोनोडेंटेड होता है तो 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 4 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा। अब हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं
और बाकी के यहाँ पर पुट करते हैं। तो ई एन का 0 होता है, सी एल का -1 होता है, तो जो सी एल है तो माइनस कर दो, और ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो x - 2 = 0, मतलब कि x = प्लस का 2 आएगा। तो 6 और 2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपको एक संकुल दिया है, इस संकुल में प्लेटिनम की उप संयोजन संख्या तथा ऑक्सीकरण अवस्था आपसे पूछा था, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पेयर, कौन कौन सा, ये और ये, यानी कि दिस एंड दिस विल शो। तो ये जो आपको 2 पेयर दिए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये क्या शो करते हैं, मतलब कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, या फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आपको ये बताना है, इसको सिर्फ देख के आपको बताना है। ठीक है, तो ये अगर बात करेंगे ना इसका, तो एक बार दोनों को अच्छे से देखिए, दोनों को एक बार अच्छे से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, हिंदी में यही है कि ये तथा ये युग्म दर्शाएंगे, तो आयनन समझौता को दर्शाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर क्या है, SN1 रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन केस ऑफ। तो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट किस केस में होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, इन चारों केस में SN1 का फास्टेस्ट होगा। तो देखिए SN2 वाला मैंने तो कल ही कराया था, SN2 वाला क्वेश्चन आई थिंक कि कल ही था, क्योंकि अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कराया है, उसमें SN2 वाला तो मैंने कराया ही है, मैं 100% श्योर हूँ। कल वाला में था या फिर उसके पिछले वाला में, ये मेरे को याद नहीं है। तो SN2 वाला मैंने करा दिया है, और मैंने आपको बोला भी था कि या तो SN1 वाला आपसे पूछेगा या फिर SN2 वाला पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो देखिए SN2 के लिए मैंने कंडीशन बताया था आपको, यहाँ पर SN1 के लिए समझ लीजिए। SN1 के लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए SN1 रिएक्शन में आपका 0 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर रिएक्टिव, मतलब कि ज़्यादा प्रभावी होगा 1 डिग्री वाला, इससे ज़्यादा होगा 2 डिग्री वाला, और इससे ज़्यादा होगा 3 डिग्री वाला। तो फास्टेस्ट हमको देखना है। ठीक है, बोला कि SN1 रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन केस ऑफ, तो किसके केस में, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा क्या, 1-iodo-3 मिथाइल प्रोपिन, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। हमेशा मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि SN1 के लिए होता है सबसे पहले 0 डिग्री, फिर उससे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और फिर उससे ज़्यादा 3 डिग्री, और SN2 के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, जस्ट उल्टा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मेन आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे है 14 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। तो ये आपको कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का आपसे IUPAC नेम पूछा, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन को खोज लीजिए, तो आपको यहाँ पर एक ये वाला लॉन्ग चेन मिलेगा। अब यहाँ से कर दीजिए इसका सिंपली IUPAC नेम करण। ठीक है, तो फर्स्ट पर आपको ब्रोमो मिलेगा, फर्स्ट पर आपको ब्रोमो देखने को मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर है आपका 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले लॉन्ग चेन को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप लोग इजीली कर पाएंगे। हिंदी में भी वही है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेटल यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन इज। ऊर्ज अभिक्रिया में प्रयोग किया गया धातु है। तो ऊर्ज अभिक्रिया बहुत ही फेमस अभिक्रिया है नेम रिएक्शन का, हर साल पूछा जाता है ऊर्ज अभिक्रिया से, या तो सब्जेक्टिव वाले में डाल देगा या फिर ऑब्जेक्टिव वाले में डाल देगा। तो इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम 2 सोडियम हम लोग लेते हैं ना, आपको याद होगा। ऊर्ज रिएक्शन का कोई इक्वेशन कमेंट कर सकता है आप में से, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ एम क्रेसोल इज। एम क्रोसेल का IUPAC नेम, ठीक है, तो एम क्रोसेल का IUPAC नेम बताना है। ये मतलब जनरली जो नाम यूज होता है ये उस तरह से नाम है, इसका IUPAC नेम क्या होगा आपसे ये पूछा है, तो सही आंसर क्या जाएगा, ये होता है 3 मिथाइल फिनोल का। किसका, 3 मिथाइल फिनोल को हम लोग एम क्रोसिल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर जो टिक लगाया हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 17 नंबर वाला, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। तो ये रिएक्शन सेम टू सेम मैंने कल भी कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको फिर से एक बार के यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से। प्रोपीन का हाइड्रेशन कराना, तो प्रोपीन लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन कराना है यानी कि H2O रहेगा हमारे पास, और भी प्रेजेंस ऑफ किसके में, तो H+ के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमको CH3 मिलेगा, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर आपका OH आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका रहेगा CH3, मतलब कि 2 डिग्री वाला हमको मिलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद है 18 नंबर वाला, क्या बोल रहा है, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का आप लोग मेन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके क्वेश्चंस को पूछ सकता है, या तो इंक्रीजिंग पूछ लेगा या फिर डिक्रीजिंग भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है।
क्या होता है इसके लिए कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास मतलब कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा होगा नॉर्मल वाले का, उसके बाद होगा आइसो वाले का, उसके बाद होगा नियो वाले का बॉइलिंग पॉइंट। इसी को ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें आपका आंसर की तो आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूट 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। कौन सा, फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, आई होप कि समझ में आपको आगे होगा। मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल, फिर आइसो, फिर नियो। चलिए इसके बाद सेम टू सेम हिंदी में है। इसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा इधर करते हैं। हाँ अब देखिए इन द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दिया है, ठीक है, एक्स इज, तो यहाँ पर जो एक्स है ना ये कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, तो एक्स यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, सबसे पहले आप लोग रिएक्शन को देखिए क्या है, HCOH है प्लस में RMgCl है और H2O की उपस्थिति में H2O से करा रहा है H प्लस की उपस्थिति में, और यहाँ पर एक्स कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक्स कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपसे ये पूछा है। तो ये देखिए ये ग्रिग्नार्ड वाला रिएक्शन है। कौन सा, ग्रिग्नार्ड वाला ये रिएक्शन है, और ग्रिग्नार्ड वाला में हमेशा प्राइमरी एल्कोहल आपको मिलेगा। क्या, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है, ठीक है। चलिए समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 20 ने बोला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड रिएक्ट विथ एसिटल एनहाइड्रस टू फॉर्म एस्पिरिन, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा एसिड के साथ रिएक्ट करके, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड्स, यानी कि एसिड रिएक्ट विथ एसेटिक एनहाइड्रस टू फॉर्म एस्पिरिन, यानी कि एस्पिरिन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिटिक एनहाइड्रस के साथ अभिक्रिया कर एस्पिरिन बनाएगा। तो एस्पिरिन किसके साथ बनाएगा आपसे ये पूछ रहा है। तो किसके साथ, ये आपका होता है सैलिसिलिक एसिड के साथ। किसके साथ, सैलिसिलिक एसिड के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ध्यान में रखिएगा, हिंदी में भी वही होगा। चलिए इसके बाद 21 नंबर वाला सेम क्वेश्चंस मैंने आपको ये कल ही कराया था। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जैकबोर्ड में, स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, आपके चैप्टर्स भी बहुत सारे कम कर दिए गए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है ना, बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके लिए आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले पैरा वाला आएगा, तो हमारा पैरा वाला ये है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसका होगा। इसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला ये है, और इसके बाद आ जाएगा आपका मेथॉक्सी वाला, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक थर्ड, उसके बाद इससे ज़्यादा हो जाएगा आपका क्या, इससे ज़्यादा हो जाएगा आपका ये वाला, और इससे ज़्यादा हो जाएगा आपका ये वाला, मतलब कि थर्ड 1 2 कौन सा ऑप्शन, थर्ड 1 2 कौन सा ऑप्शन में है, थर्ड 1 2 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा था इसलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 22 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विथ NaOH एंड Br2 इन एक्वस मीडियम गिव्स। तो एक्वस मीडियम में इन सभी को रिएक्शन कराने के साथ क्या मिलेगा ये बताना। तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ये कल भी कराया था। तो देखिए क्या है, आपका CH3 है, CO है, NH2 है, ये क्या है, ये है आपका एसिटामाइड, ठीक है, प्लस में Br2, और इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मतलब बैलेंस करके लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 NaOH। अब हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले हमको मिल जाएगा यहाँ पर मिथाइल एमीन मिलेगा, यानी कि CH3NH2 मिलेगा, और यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, और यही आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। इसके बाद साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास Na2CO3 प्लस में 2NaBr प्लस में H2O, इस प्रकार से हमको मिल जाते हैं। तो मेन तो हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH3NH2 जो कि हमारा मिथाइल एमीन है। चलिए समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और ये आपको बताना है कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो ये रिएक्शन आपको देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, CuCl, वो भी HCl की उपस्थिति में, सॉरी CuCl है HCl की उपस्थिति में, ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका है सेंट मेयर्स रिएक्शन। कौन सा, सेंट मेयर्स रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट है कि एमिनो एसिड R, तो एमिनो अम्ल है तो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या है, ये एम्फोटेरिक है, ठीक है, एम्फोटेरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उभयधर्मी। चलिए लास्ट वन है, द शुगर यूनिट प्रेजेंट इन RNA इज, यानी कि RNA में उपस्थित शर्करा इकाई है, तो ये आपका राइबोज होता है। क्या, राइबोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो 25 के 25 क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक एक करके करा दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा हर एक क्वेश्चंस। कहीं पर कोई डाउट हो या फिर कहीं पर लग रहा है कि कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको सब्जेक्टिव कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने आपको मैक्सिमम करा दिया है।
आई होप कि इतना ऑब्जेक्टिव आपके लिए सफिशियंट होगा। अदरवाइज मैं अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो और भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।